बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खलीफा हारून रशीद ने एक दफ़ा अपने महल में शराब नोशी की महफिल सजा रखी थी। वुज़रा और अमीर बैठे थे कि बहलूल भी वहाँ आ पहुँचा। उसने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो खलीफा हारून को उसकी नसीहतें याद आ गई। नशे की हालत में उसने सोचा कि इससे पहले कि बहलूल कोई ऐसी बात कर दे जिससे मेरा सर झुक जाए, मैं खुद पहल कर लूं। उसने बहलूल से कहा कि बहलूल, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलूल ने कहा, जी हाँ ज़रूर हजूर, पूछें। खलीफा हारून ने सवाल किया कि बहलूल, अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या वो हराम है? बहलूल ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। हारून ने कहा कि अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले तो? बहलूल ने जवाब दिया, जनाब कोई हर्ज नहीं। हारून फिर बोला कि अगर यही शख्स अंगूर खा के और पानी पी के उसके बाद धूप में बैठ जाए तो फिर? बहलूल ने जवाब दिया, हजूर कोई मुज़ायका नहीं है, जितनी देर चाहे बैठे। फिर हारून बोला कि बहलूल, तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो हराम क्यों हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फ़ख्र के साथ अपना फ़लसफ़ा बयान किया। अब बहलूल ने हारून से कहा कि अब अगर इजाज़त हो तो मैं चंद सवालात आपसे करूं? हारून बोला, जी ज़रूर। बहलूल ने सवाल किया कि आली जान, ये बताइए कि अगर किसी आदमी के सर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या उसको कोई नुकसान पहुंचेगा? खलीफा हारून रशीद ने फ़ौरन जवाब दिया कि नहीं। बहलूल बोला, उसके बाद उसके सर पर थोड़ा पानी डाल दें तो उस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बहलूल बोला कि अगर उस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बनाई जाए और उस शख्स के सर पर मारी जाए तो क्या नुकसान होगा? हारून हंसा और कहा, तुम भी अजीब बातें करते हो बहलूल, उसका तो सर ही फट जाएगा। बहलूल ने कहा, तो फिर आली मुकाम, आप गौर फरमाएं तो आपको ये मालूम होगा कि अगर जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, उसी तरह अंगूर और पानी भी मिलकर ऐसी चीज़ बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अकल मारी जाती है और उसके बुरे और भले की तमीज़ नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सज़ा वाजिब की है। बगदाद के एक बड़े बाजार में एक फ़कीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। नानबाई ने हर तरह के खाने चूल्हों पर चढ़ाए हुए थे जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उन खानों की लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द के गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। बेचारे फ़कीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब के पास माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। लेकिन उसका वहाँ से हटने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खानों की इतनी खुशबू थी कि भूख बढ़ रही थी। बिलाखिर उसने अपने थैले को खोला, उसमें से सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। जब फ़कीर की रोटी ख़त्म हुई और वो चलने लगा तो नानबाई ने उसका रास्ता रोक कर कहा कि क्यों मुस्टंडे, कहाँ भाग रहा है? ला मेरे पैसे निकाल। फ़कीर बोला, कौन से पैसे? नानबाई बोला, अच्छा कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? फ़कीर बोला, अजीब इंसान हो तुम। वो भाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खा ली, खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या गया जो इसकी कीमत अदा करूं? बस बस इधर उधर की बातें मत कर, मैं तेरी जान हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना माल वसूल करके ही रहूंगा। नानबाई ने यह कहकर फ़कीर का गिरेबान पकड़ लिया। बेचारा फ़कीर परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे नानबाई से किस तरह जान छुड़ाई जाए। इतने में बहलूल का उधर से गुजर हुआ। वो उनके करीब रुक कर उनकी बातें सुनने लगा। फ़कीर ने उसको हमदर्द जानकर तमाम किस्सा सुनाया तो बहलूल नानबाई से बोला कि भाई ये तो बताओ कि इस फ़कीर ने तुम्हारा खाना खाया है? नानबाई बोला, नहीं खाना तो नहीं खाया, मगर भाप से फ़ायदा तो उठाया है ना। मैं तो इसकी कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही।
बहलूल ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और वो एक एक करके उन सिक्कों को ज़मीन पर गिराता जाता और कहता, नान भाई ये ले पैसों की आवाज़ पकड़, ये ले अपने खाने की भाप की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले, ये ले सिक्कों की आवाज़ तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर पागल हो गए थे। नान भाई अपनी खुफत मिटाकर बोला कि ये पैसे देने का कौन सा तरीका है। बहलूल ने जवाब दिया कि अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज़ की सूरत में ही अदा की जा सकती है। बहलूल दाना हमेशा की तरह एक दिन हारून रशीद को नसीहत करने के लिए शाही महल में आया। अगरचा उन्हें मालूम था कि इस मगरूर अब्बासी खलीफे के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन आदत सी हो गई थी कि वो कभी कभार महल में आकर इशारों से खलीफा को समझाएं कि वो गलती पर है। हारून भी बहलूल की बातों का आदी हो चुका था। अगरचा वो चुपती हुई बातें करते थे और खलीफा के साथ गुस्ताखाना रवैया इख्तियार करते थे, उसके बावजूद भी हारून बहलूल की बातों को संजीदा नहीं लेता था। लेकिन अब की दफ़ा बहलूल ने भरी महफिल में ऐसी हरकत की जिससे खलीफा बहुत नाराज़ हुआ कुछ यूं कि बहलूल दरबार में दाखिल हुआ तो देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद हारून रशीद के इर्द गिर्द बैठी हुई है। जिस तरफ बहलूल ने नज़र दौड़ाई कहीं बैठने की जगह ही न नजर आई। साथ ही उसने ये भी एहसास किया कि कोई शख्स उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। वो थोड़ी देर तक खड़े होकर लोगों को तकते रहे, उसके बाद मजमे को चीरते हुए सीधे तख्त की तरफ बढ़े और हारून के साथ तख्त पर बैठ गए। दरबार में बैठे हुए खुशामदी लोग चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसी हरकत है, यकीनन बहलूल दीवाना हो गया है, क्योंकि किसी ने इस तरह खलीफा की बेएहतरामी नहीं की थी। हारून लोगों की बातें सुनकर बहलूल की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन बहलूल टस से मस न हुआ। उनके लबों पर एक मुलायम मुस्कुराहट थी। गुस्से से हारून की जुबान बंद थी। वो एहसास कर रहा था कि बहलूल ने इस हरकत के जरिए दूसरों के सामने उसकी तौहीन की है। सब लोग हैरान होकर खलीफा और बहलूल को देख रहे थे। हारून गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बहलूल से अपनी जान छुड़ाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ बहलूल की तरफ देखकर बोला कि अब जब तुम तकलीफ करके हमसे मिलने आए हो तो तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो हम तुम्हें 1000 दीनार इनाम में देंगे, लेकिन अगर तुम उसका जवाब नहीं दे सके तो हम हुक्म देंगे कि तुम्हारी मूछें और दाढ़ी मूंदकर तुम्हें एक गधे पर सवार करके गली कूचों और बाजारों में फिराया जाए। बहलूल समझ गए थे खलीफा इंतकाम पर उतर आया है, इसलिए उसकी तौहीन करते हुए बोले, मुझे तेरे दीनारों की तो ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता एक शर्त के साथ तेरी पहेली बूझने के लिए तैयार हूँ। हारून ने पूछा कि क्या शर्त, कैसी शर्त? बहलूल ने कहा कि इस शर्त पर कि तुम मक्खियों को हुक्म करो कि मुझे ना सताए। हारून सर झुकाकर सोचने लगा और उसके बाद दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो तवक्को कर रहा था कि मजमे में से कोई शख्स बहलूल को जवाब दे दे, लेकिन सब दंग रह गए। मजबूरन हारून कहने लगे कि ये नामुमकिन है, इसलिए कि मक्खियां तो मेरा हुक्म नहीं मानती। बहलूल हकारत से हारून को देखते हुए बोला कि तुम कैसे बादशाह हो जो इन नाचीज मक्खियों के सामने आजिज हो। इस बात पर तमाम दरबारी कहके लगाकर हंसने लगे। हारून रशीद गुस्से के आलम में ऐसी नज़रों से दरबारियों की तरफ देखने लगा कि उसके रोब से सब के सब लबों की हंसी और मुस्कुराहट दूर हो गई। बहलूल ने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने हारून को हद से ज़्यादा दूसरों के सामने रुस्वा किया है। उसके बाद बहलूल ने यह इरादा किया कि हारून की दिलजोई करे और उसके गुस्से को ठंडा करे। उन्होंने हारून से कहा कि अब अपनी पहेली पूछो, मैं किसी शर्त के बगैर उसको बूझने के लिए तैयार हूँ। हारून ने कहा, अगर तुम नहीं बता सके तो वही सज़ा दूंगा जो मैंने पहले कही थी। अब ये बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और उसकी 12 शाखें हैं। उनमें से हर एक शाख पर 30 पत्ते हैं। उन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा काला है। बहलूल सोच में पड़ गए। उन्होंने बाज़ लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये कैसा अजीब सवाल है, बहलूल तो इसका जवाब ना दे पाएगा, इसे तो सज़ा मिलेगी, बेचारा बहलूल।
खलीफा हारून रशीद फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले कि अगर जवाब नहीं दे सकते हो तो देर मत करो और सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कारिंदों को हुक्म दिया कि बहलूल की मूंछ और दाढ़ी मुंडवा कर गली कूचों और बाजारों में फिरवाए। बहलूल खलीफा की बात काट कर बोला कि ये दरख्त साल है, 12 टहनियाँ उसके 12 महीने हैं और 30-30 पत्ते महीने के दिन हैं, जिनका उजला रुख दिन का और काला रुख रात का है। जवाब सुनकर मजमे में शाबाश शाबाश की आवाज़ें गूंजने लगी। सब खुश होकर बहलूल को दाद देने लगे, लेकिन हारून खामोश रहा। उसका मुंह लटक गया था। उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमाया हो गए थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून एक नेक और पारसा खातून थी। उन्होंने अपने महल में 1000 ऐसी खादमाएं रखी थी जो कुरान की हाफिजा थी। उन सब की ड्यूटियां मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थी। चुनाचा उनके महल से 24 घंटे उन बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही होती थी। उनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलूल दाना को बैठे हुए देखा। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलूल ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने कहा, बहलूल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रेत पर घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? जवाब दिया कि जो आदमी इसे खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने कहा कि बहलूल इस घर की क्या कीमत है? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद समझा कि ये दीवाने की कोई बेवकूफ़ी है, लिहाजा वो आगे चला गया। उनके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने बहलूल को सलाम किया और फिर पूछा कि बहलूल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत पर घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसके बदले उसको जन्नत में घर अता फरमाए। जुबैदा खातून ने पूछा, बहलूल इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा कि फ़क्त 1 दिनार। जुबैदा खातून ने 1 दिनार निकाल कर उनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। वो दुआ लेकर चली गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलात भी देखे। एक सुरख याकूत के बने हुए महल पर उसने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये मेरी बीवी का ही घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने उनको रोक दिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दीजिए। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं। लिहाजा तुमको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है बहलूल की दुआ जुबैदा की हक में अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। फिर उसे खुद पर अफसोस हुआ कि मैंने भी अपने लिए एक घर खरीद लिया होता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर मैं उस दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिल गया तो मैं भी एक घर खरीद लूंगा। चुनाचा वो शाम को फिर अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि बहलूल एक जगह बैठा उसी तरह मकान बना रहा है। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलूल ने वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि किस लिए? बहलूल ने कहा कि जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके हक में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसके बदले उसे जन्नत में घर अता करे। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हो। बहलूल दाना ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे का मामला था, आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे का सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चूंकि देख कर आए हैं इसलिए अब इसकी कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी।
बहलूल दाना एक मर्तबा किसी कब्रिस्तान में बैठे हुए थे कि किसी ने पूछा, बहलूल यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे कि ऐसे लोगों के पास हूँ कि उनकी मोहब्बत मुझे तकलीफ नहीं देती और इनसे दूर रहूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते। पूछने वाले ने दोबारा कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसमें कमी की दुआ कर दें। कहने लगे कि अल्लाह की कसम मुझे तो कोई परवाह नहीं, चाहे गंदम के एक दाने की कीमत 1 दिनार ही क्यों ना हो जाए, इसलिए कि अल्लाह पाक का हम पर हक है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक उसकी इबादत करें और अल्लाह पर हमारा ये हक है कि वो अपने वादे के मुताबिक हमें रिज्क दे। जब रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि एक बार शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद भी साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा कि तुम लोगों को बहलूल का पता है? लोगों ने कहा कि हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया कि ज़रा बहलूल को तलाश कीजिए, हमें उनसे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तकमील की। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में हज़रत बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख जुनैद बगदादी जब बहलूल के सामने गए तो देखा कि हज़रत बहलूल सर के नीचे ईंट रखकर लेटे हुए हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा कि तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया कि मैं बगदादी हूँ। बहलूल बोला, ओए अबू कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाता है? शेख बोले, जी हाँ, कोशिश ज़रूर करता हूँ। बहलूल ने पूछा, अच्छा तुम अपने खाने का तरीका तो जानते होगे? जुनैद बगदादी ने कहा, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाता हूँ, दूसरे के निवाले पर नज़र नहीं रखता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होते ही हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठकर खड़े हुए और अपना दामन शेख की तरफ झटक दिया। फिर कहा कि तुम तो इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और ये हाल है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता ले लिया। शेख के मुरीदों ने कहा कि या हजरत, ये तो दीवाना है मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है, इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चले। बहलूल एक वीराने तक पहुँच कर एक जगह बैठ गया। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो बहलूल ने शेख से फिर वही सवाल किया कि कौन हो? तो आपने कहा कि मैं शेख बगदाद जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा कि खैर, तुम खाना खाने के आदाब से तो नावाकिफ हो लेकिन गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता हूँ, हर एक बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोलता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल के अहकामात के बारे में बताता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना करूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। उसके साथ गुफ्तगू के अंदाज के मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। तो बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का भी ढंग नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेर कर एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया और उन्होंने कहा कि या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? शेख जुनैद बगदादी ने कहा, मुझे तो उससे अभी और काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने रुक कर पीछे मुड़कर देखा और कहा कि तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख बोले, जी हाँ, मालूम है, ईशा की नमाज और दरूद 2 वज़ाइफ से फारिग हो जाता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। फिर शेख ने सोने के आदाब बयान किए जो बुजुर्गाने दीन से हासिल हुए थे। बहलूल बोला, मालूम ये होता है कि तुमको सोने के आदाब भी नहीं आते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा कि ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही बाद की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम चीज़ है तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक होता जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह।
پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رکھنا کہ جو باتیں کہی جائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اگر کوئی دنیاوی لگاؤ کی فضول قسم کی بات ہو تو خواہ تم کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہو تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اور اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک بار بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں نفع ہو؟ بہلول نے کہا کہ کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے پاؤں آ گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس تھا۔ اس نے منہ مانگی قیمت پر فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر اور کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر کہیں سے گزرا تو جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا کہ تربوز لے لے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے جتنے تربوز تھے سب کے سب خرید کر ذخیرہ کر لیے۔ وہ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے گھومتے پھر اس کی ملاقات بہلول سے ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے جناب؟ بہلول نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی سے پوچھا تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک شخص کے پاس 3 سوالات تھے۔ وہ متکبرانہ انداز میں کہتا تھا کہ میرے سوالوں کے جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیے۔ اس شخص نے حضرت بہلول دانا کو آزمانے کے لیے ان سے وہ 3 سوالات پوچھنے کا سوچا۔ بہلول دانا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی پوچھو، کیا سوالات ہیں؟ اس نے کہا، پہلا سوال یہ کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر جو کرتا ہے شیطان کرتا ہے تو انسان کو کس بات کی سزا ملتی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان جن ہے اور وہ آگ سے بنا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ حضرت بہلول دانا سوالات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ اس شخص نے کہا، مجھے پتا تھا کہ تمہیں جوابات نہیں آئیں گے۔ بہلول دانا کے پاس ہی مٹی کا ایک مضبوط روڑا پڑا تھا۔ بہلول دانا نے وہ اٹھا کر اس شخص کے سر پہ دے مارا اور اس شخص کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس شخص نے جا کر کوتوال سے بہلول دانا کی شکایت کی۔ بہلول دانا کو کوتوال نے بلایا کہ بابا، یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے اس کے سر میں روڑا دے مارا۔ بہلول دانا نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے۔ بہلول دانا نے اس شخص سے کہا کہ کیا تھے تمہارے وہ سوال؟ اس شخص نے کہا، میرا پہلا سوال تھا کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول دانا نے کہا کہ میں نے تجھے روڑا مارا ہے تو تجھے درد ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں ہوا ہے۔ بہلول دانا نے کہا کہ درد کدھر ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ درد دکھائی تو نہیں دیتا۔ بہلول دانا نے کہا کہ رب ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، کہ ہاں قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ بہلول نے پوچھا، تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو کس بات کی سزا ملتی ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ جا، پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کر اس شیطان کو۔ بہلول دانا نے کہا، تیرا تیسرا سوال کون سا تھا؟ وہ شخص بولا کہ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے اور آگ سے بنا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا
तो आग आग को कैसे जलाएगी। बहलूल दाना ने कहा कि मैंने तुझे क्या मारा। उसने कहा मट्टी का रोड़ा। बहलूल ने कहा कि तू किस चीज़ से बना है। वो बोला मट्टी से। बहलूल ने कहा कि तुझे दर्द हुआ। उसने कहा हाँ बहुत ज़्यादा। तो बहलूल ने कहा कि शैतान को भी दर्द होगा और बहुत ज़्यादा होगा। जी तो दोस्तों, बहलूल दाना की दानाई के किस्से तो बहुत हैं, मगर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो अगर आइंदा भी आप बहलूल दानाई के और किस्से सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर में अपलोड होने वाली मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, बर वक्त आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो। जज़ाकल्लाह।